ये थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा, क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा है उसी पर बेस्ड एक एग्जांपल है, उसको फटाफट कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या दे रखा है, मोना अर्थ मूवर लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 12,000 अंश निर्गमित किए, यानी कि 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू, अंकित मूल्य कितना हो गया 100 रुपए, और जो आपका निर्गमित किया, इशू किया गया नंबर ऑफ शेयर्स वो कितना है 12,000, 12,000। अच्छा, इन पर देय राशियां निम्नानुसार है, 30 रुपए आवेदन पर, यानी कि एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना हो गया 30 रुपए, 40 रुपए आवंटन पर, यानी कि एलोकेशन मनी कितना हो जाएगा 40 रुपए, 20 रुपए प्रथम मांग पर, और शेष, तो शेष कितना बचा 30 हो गया, 40 हो गया और 20 हो गया, 30, 40, 70 और 20, 90, तो 10 रुपए बचा। तो जो 10 रुपए बचा है वही द्वितीय मांग है और साथ में अंतिम मांग भी है। ठीक, तो ये हो गया। अब 12,000 शेयर्स थे, शेयर्स कितने थे आपके 12,000, लेकिन हुआ क्या 13,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए गए। तो 12,000 आपको चाहिए था, 12,000 शेयर्स के लिए पैसे चाहिए थे, तो 12,000 आपने इशू किए, आ गए 13,000 एप्लीकेशंस। ठीक, अब क्या हुआ, निदेशकों ने 1,000 अंशों के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया, करना ही पड़ेगा, 12,000 ही आप कर सकते हो इशू, और उनकी समस्त राशि लौटा दी गई जो हम कर रहे होते हैं। अच्छा, सभी अंशों पर आवंटन राशि को स्वीकार किया गया और 100 अंशों को छोड़कर सभी देय राशि को प्राप्त किया गया। अब समझिए क्या हुआ, सभी अंशों पर आवंटन राशि, तो आवंटन राशि देखिए एप्लीकेशन में तो आपको देना ही पड़ेगा, और साथ में आवंटन राशि भी आपको मिल गई। कितनी मिल गई आवंटन राशि, तो जो 40 रुपए की थी वो भी आपको मिल गया, क्योंकि 40 रुपए आवंटन पर मिलना था। अब क्या हुआ है, इसके साथ ही आप ये समझिए कि जो 100 शेयर हैं, 100 अंश मतलब 100 शेयर्स, उनको छोड़कर सभी देय राशि को प्राप्त किया गया, यानी कि 100 पर हमें प्रथम मांग और द्वितीय मांग में पैसे नहीं मिले, बाकी तो मिल ही गए, आवेदन पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आवंटन पर भी मिल चुके हैं, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी अंशों पर आवंटन राशि को स्वीकार किया गया। इसके बाद यानी कि प्रथम मांग और द्वितीय मांग में 100 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, 12,000 में से 100 पर नहीं मिले, तो कितने पर मिल गए 11,900 पर हमें सारे पैसे मिल गए। तो अब इसको फटाफट कर देते हैं, इसमें हमारी जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी, हमारा जो रोजना बचा है उसमें क्या क्या लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए फटाफट हो जाएगा, आपने समझ लिया सारे नंबर से आदि हैं 30, 40, 20, 10, ये आपका जो भी मनी का तोड़ा हुआ है, क्या पहले 30 रुपए मिल रहा है, फिर 40 रुपए मिल रहा है, फिर 20 रुपए मिल रहा है, फिर 10 रुपए मिलेगा। तो बैंक खाते में क्या हो जाता है, आपकी आवेदन मनी आ जाती है, तो इसको आप क्या करोगे डेबिट कर दोगे। नाम पक्ष में कितना चला गया 3,90,000, क्यों गया, क्योंकि 13,000 लोगों ने सब्सक्राइब करने की बात की है, 13,000 शेयर्स को, आपने 12,000 इशू किए लेकिन पैसे तो ज्यादा आ गए, 13,000 के हिसाब से आ गए, और हर एक को 30 रुपए में आप कर रहे हो, तो 13,000 को जब 30 से गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना 3,90,000। तो ये आपका सबसे पहली एंट्री हो जाती है। और साथ में ये कहां पर आएगा, अब मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर आवेदन और आवंटन दोनों को हम लोग एक साथ ट्रीट नहीं करेंगे, तो हमको ऐसा बोला नहीं गया, तो हम लोग सिर्फ अंश आवेदन खाते की बात करेंगे, और उसको हम लोगों ने 3,90,000 से क्रेडिट कर दिया, और उसके बाद से उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, 13,000 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त की गई, और ये हमारी पहली जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। और ये भी आपको पता होगा कि जैसे ही पहली जनरल एंट्री कंप्लीट हो रही होती है, आप एक लाइन खींच देते हो विवरण के नीचे, जो विवरण है उसी में। अच्छा, अब अगली एंट्री पर जाते हैं। अगली एंट्री में क्या है, अब क्या होगा, अंश आवेदन खाते में एक चीज तो आप ये सोचो कि हमारे पास 12,000 ही तो हमें शेयर्स देने थे, आज 13,000 के गए थे, तो हमें 1,000 शेयर्स के पैसे वापस करने होंगे, है ना। तो यहां पर दूसरी जो ये वाली एंट्री है, अंश आवेदन खाते को आपने क्या किया 30,000 से डेबिट कर दिया, और बैंक खाते से वो 30,000 रुपए लोगों के वापस कर दिए। अच्छा, क्यों, क्योंकि 1,000 अंशों पर आवेदन राशि को आपने रद्द कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अंश आवेदन राशि जो है वो अल्टीमेटली शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है। शेयर कैपिटल बोले तो अंश पूंजी, तो अंश पूंजी का जब हिस्सा है तो उसी में हम क्या कर देते हैं, एक खाते को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब एक तरह से जो वास्तव में उसका हिस्सा है, आप समझ रहे हो, हिस्सा कई लोग समझ नहीं पाते हैं, जो हमारा शेयर कैपिटल है उसमें ही हमारा एप्लीकेशन मनी आ रहा है। ठीक, ऐसा समझ लो कि शेयर कैपिटल ऐसे करके एक बड़ी सी टंकी है, और उसमें 4 नल खोल दो, तो एक जो नल है वो है हमारा एप्लीकेशन मनी, दूसरा है अलॉटमेंट मनी, तीसरा है फर्स्ट कॉल, फिर चौथा सेकंड कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल है यहाँ पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल, चौथा नल, यहाँ पर 4 ही है। ठीक, तो पहला जो नल है उसका जो पानी आ रहा है तो वो हमने टैंक में डाल दिया, और जो टैंक हमारा है उसका नाम है शेयर कैपिटल, उसका नाम है अंश पूंजी, तो अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पर अंश पूंजी खाते को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि पूंजी बढ़ रही होती है किसी भी कंपनी के लिए तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और यहाँ पर क्या किया, अंश आवेदन खाते से को आपने डेबिट कर दिया। क्यों, क्योंकि आवेदन राशि को अंश पूंजी में हस्तांतरित कर दिया, सिर्फ ट्रांसफर कर दिया है। साधारण समझते हैं, यहाँ से लिया उधर दे दिया, नल का पीछे का जो पानी था वो समझिए टैंक में आ गया, बस इतनी सी चीज हुई है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आप अलॉटमेंट की बात करोगे,
आवंटन की बात करोगे, और आवंटन में कितना हो रहा था, 12,000 शेयर्स थे और आवंटन राशि का थी 40 रुपए की, तो 12,000 गुणे 40 यानी कि 4,80,000, ये जो अमाउंट बनेगा कितना, 4,80,000 का, वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, अंश आवंटन खाते में। क्यों, क्योंकि अभी ये देय राशि है, आपको मिला नहीं है। ठीक, तो आपको जब मिला नहीं है तो ये एक तरह से आप एसेट की तरह समझ सकते हो, परिसंपत्ति की तरह समझ सकते हो, लेकिन इसके करेस्पॉन्डिंग अंश पूंजी खाता है, वो भी तो बढ़ रहा है 40 रुपए से, आपको वो चीज मिलनी है तो पूंजी कितने से बढ़ जाएगी, वो भी उतने से बढ़ जाएगी, तो उसी को अंश पूंजी खाते को हम उतने ही अमाउंट यानी कि 4,80,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, अभी तक हमें मिला नहीं था और जैसे ही पैसा मिल जाता है तो पैसा कहां पर आएगा, बैंक में आएगा, और बैंक में पैसा आ गया तो बैंक खाता हमारी परिसंपत्ति है, और परिसंपत्ति बढ़ती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो हम लोगों ने बैंक खाते को क्या किया, डेबिट कर दिया 4,80,000 से, और एकदम सिंपल है, जैसे ये डेबिट कर दिया तो हमारा जो अंश आवंटन खाता था जहां से हमें पैसे मिलने थे वो मिल चुके हैं, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक, अच्छा, अब क्या हो गया, अब तो हमारा ये सारा काम निपट गया, यानी कि एप्लीकेशन हो गया, एलोकेशन हो गया। अब आते हैं पहली बार मांग की बात, प्रथम मांग की, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश प्रथम मांग खाता जो हमारा रहेगा। ठीक, अब अंश प्रथम मांग खाते को हम लोगों ने डेबिट कर दिया कितने से, 2,40,000 से। क्यों, क्योंकि 20 रुपए तो है, 12,000 शेयर्स हैं और 20 रुपए आप ले रहे हो प्रथम कॉल में, तो आपको इतना आपको मिलना चाहिए था। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, आप ध्यान दीजिए कि 100 ऐसे शेयर्स थे जिस पर हमें ये पैसे नहीं मिले थे, लेकिन मिलना कितना चाहिए, 12,000 गुणे 20 यानी कि सीधा सीधा 2,40,000, ये नंबर हमारे सीधे सीधा आ जाता है, और इतनी ही हमारी पूंजी बढ़ जा रही होगी, है ना, तो अंश पूंजी खाते को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर दिया, जमा पक्ष में एंट्री कर दी। लेकिन 12,000 की जगह 11,900 में ही तो आ रहा है, तो 11,900 शेयर्स का जब हमें पैसा मिला तो बैंक में जब हम एंट्री करेंगे तो बैंक खाते में हम लोग 2,38,000 की करेंगे। क्यों, ये कैसे आया, 11,900 में जब आपने 20 से गुणा किया तब आपको ये संख्या मिली, और इतना ही आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे अंश प्रथम खाते को। ठीक है, यानी कि अंश प्रथम खाते में अभी भी 2,40,000 का डेबिट हुआ था और 2,38,000 का क्रेडिट हो गया, तो बचा कितना, अभी भी 2,000 का डेबिट बचा हुआ है, अगर उसका बैलेंस देखोगे आप, है ना, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा आगे। अब क्या होता है, फाइनल कॉल है, फाइनल के साथ साथ वो दूसरी भी, तो द्वितीय एवं अंतिम मांग खाता। क्यों, यहाँ पर आपको पैसे मिलने हैं, मिलने कितने हैं, 1,20,000, 12,000 और 10 रुपए के हिसाब से 1,20,000 मिलना है, और आपका उतना ही अंश पूंजी भी बढ़ जाएगी तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे। लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, 100 शेयर्स के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर से आप क्या करोगे, बैंक खाते को आप 1,19,000 से, क्यों, क्योंकि 11,900 के लिए आपको मिल रहा है, तो 11,900 के लिए 1,19,000 रुपए से आपने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट किसको करोगे, जो हमारा अंश द्वितीय एवं अंतिम मांग, द्वितीय एवं अंतिम मांग खाता है, एवं और का मतलब कोई फर्क नहीं होता, उसको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हो गई। और ये जो दूसरा उदाहरण है ये बहुत ज्यादा आसान है, इसको आप डेफिनेटली सॉल्व करिएगा, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, नहीं आएगा। अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली, लास्ट वीडियो और ये वाला वीडियो, तो कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक नहीं कर रहे होते ना हम लोग, तब तक हम लोगों को सिर्फ देखते पढ़ते बातें समझ में आ रही होती है, लेकिन जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। पूरी क्लैरिटी के लिए एग्जांपल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कॉल्स एंड एरियर्स की बात करेंगे। क्या होता है कॉल्स एंड एरियर्स, याद करिए पिछले वीडियो से, जब हमें जो पैसे मिलने थे वो पैसे नहीं मिले। जैसे इसी वाले उदाहरण में क्या हो गया कि आपको 12,000 पर 220 रुपए के हिसाब से जो पैसे मिलने चाहिए थे, 12,000 पर मिलने चाहिए थे, मिले आपको 11,900 पर, तो 100 शेयर्स पर 20 रुपए नहीं मिले, 2,000 रुपए वो हो गया कॉल्स एंड एरियर्स प्रथम कॉल में। और द्वितीय कॉल में भी ऐसा हुआ, 100 शेयर से फिर भी पैसे नहीं मिले, तो फिर से 20 रुपए के हिसाब से जब आपको दूसरी बार भी पैसे नहीं मिले, सॉरी द्वितीय मांग में 10 रुपए था तो 1,000 रुपए बाद का हो गया, पहले 2,000 रुपए का, तो कुल मिलाकर के 3,000 रुपए क्या हो गया, कॉल्स एंड एरियर्स। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग अपने अगले वीडियो में देखते हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।